साल 1987 महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, भोर गांव। दिन में यह गांव साधारण लगता था। खेतों में किसान काम करते, बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते और शाम होते ही हर घर से लकड़ी के चूल्हे का धुआं उठने लगता। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता, पूरे गांव का रंग बदल जाता। गांव में एक नियम था जिसे हर बच्चा पैदा होते ही सुनता था। रात के बाद अगर तुम्हारे दरवाजे पर 2 बार टक टक हो तो दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई कितना भी रोए, कितना भी खाना मांगे। बुजुर्ग कहते थे कि यह नियम किसी अंधविश्वास से नहीं बल्कि एक पुराने हादसे से जुड़ा था। करीब 40 साल पहले इसी गांव के किनारे रहने वाली एक गरीब औरत थी, गौरी। उसका पति जंगल में लकड़ी काटते समय मारा गया था। कई दिनों तक उसे गांव वालों से खाने की भीख मांगनी पड़ी। शुरू में लोगों ने मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। एक बरसाती रात भूख और ठंड से तड़पती गौरी आखिरी बार गांव में निकली। वह हर घर के दरवाजे पर जाकर बस इतना कहती, थोड़ा सा खाना दे दो। लेकिन उस रात किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह गांव वालों को उसकी लाश जंगल के रास्ते पर मिली। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। हर रात ठीक 12 बजे टक टक, सिर्फ 2 दस्तक। फिर एक औरत की धीमी आवाज, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। जो भी उस आवाज पर भरोसा करता वो घर से बाहर निकल जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि वो औरत उन्हें सीधे नहीं मारती थी, वो बस धीरे धीरे जंगल की ओर चलती रहती। उसके पीछे चलने वाला इंसान जैसे अपने होश खो देता। सुबह जंगल में कभी उसके पैरों के निशान मिलते, कभी फटा हुआ कपड़ा, लेकिन इंसान नहीं मिलता। इसी गांव में रहता था राघव, उम्र लगभग 28 साल। शहर में नौकरी करता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए गांव लौट आया था। राघव पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। पहली ही रात उसकी माँ ने खाना खाते समय कहा, बेटा याद रखना, अगर रात में 2 बार दस्तक हो तो दरवाज़ा मत खोलना। अम्मा, ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। माँ ने मुस्कुराया नहीं, उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न झींगुरों की आवाज आ रही थी। रात के ठीक 12 बजे टक टक, राघव की आंख खुल गई। 2 बिल्कुल साफ दस्तक। फिर बाहर से एक कांपती हुई औरत की आवाज आई, कोई है? 2 दिन से खाना नहीं खाया, थोड़ा सा खाना दे दो। राघव उठने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मत जाना। बाहर फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी ज्यादा कमजोर, बस एक रोटी, मैं चली जाऊंगी। राघव का दिल पसीज गया। वो दरवाजे की ओर देखने लगा और तभी दरवाजे के नीचे बनी छोटी सी दरार से उसे एक परछाई दिखाई दी। लेकिन वो परछाई इंसान जैसी नहीं थी। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। राघव की सांस अटक गई। बाहर फिर टक टक और इस बार आवाज फुसफुसाई, राघव दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपना नाम कैसे पता था? राघव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर खड़ी वह औरत उसका नाम जानती थी। कमरे में रखा मिट्टी का दिया हल्की हल्की लो के साथ कांप रहा था। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी लो बार बार झुक रही थी, जैसे कमरे में कोई अनदेखी मौजूदगी घूम रही हो। राघव ने धीरे से माँ की ओर देखा। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन होठ लगातार भगवान का नाम जप रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और उन्होंने राघव की कलाई इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि उसकी नसें दबने लगी। बाहर से फिर वही आवाज आई, राघव, मुझे बहुत भूख लगी है,
बस एक रोटी दे दो, मैं चली जाऊंगी। आवाज में इतनी बेबसी थी कि किसी का भी दिल पिघल जाए। राघव ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अम्मा, अगर सच में कोई भूखी औरत होगी तो? माँ ने बिना आंखें खोले जवाब दिया, जो सच में भूखा होता है वो आधी रात को किसी का नाम लेकर नहीं बुलाता। इतने में फिर टक टक। इस बार दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। राघव की नजर दरवाजे के नीचे की दरार पर गई। वहां किसी के पैरों की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ पल बाद वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी, जैसे बाहर खड़ा को नहीं रहा बल्कि अस्वाभाविक तरीके से फैल रहा हो। अचानक घर की पिछली खिड़की पर भी 2 दस्तक हुई, टक टक। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। अब आवाज पीछे से आई, राघव, सामने मत आओ, मैं पीछे खड़ी हूं। वो समझ नहीं पा रहा था कि कोई एक साथ दरवाजे और खिड़की दोनों जगह कैसे हो सकता है। कुछ मिनट बाद अचानक सब शांत हो गया। ना दस्तक, ना आवाज, ना कोई आहट। लगभग आधे घंटे बाद माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोली, आज बच गए। सुबह होते ही राघव पूरे गांव में यह बात बताने निकला। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर सबसे बुजुर्ग विट्ठल काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब उसने तेरा नाम जान लिया है। इसका मतलब है कि उसने तुझे चुन लिया है। राघव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी दिन गांव में एक और खबर फैल गई। पास के खेतों में रहने वाला युवक गणेश रात से गायब था। उसकी बूढ़ी माँ रो रो कर बता रही थी, रात को किसी औरत ने खाना मांगा था। उसने कहा कि मैं अभी आता हूं, फिर वापस नहीं आया। पूरा गांव गणेश को खोजने जंगल पे ही माहौल बदल गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। सूखे पत्तों पर चलते समय हर कदम की आवाज दूर तक गूंज रही थी। करीब 2 घंटे खोजने के बाद उन्हें एक जगह मिट्टी पर अजीब निशान दिखाई दिए। वहां इंसान के पैरों के निशान थे और उनके साथ किसी दूसरे के भी, लेकिन दूसरे निशान उल्टे पैरों के थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे की ओर चलते हुए भी आगे बढ़ रहा हो। कुछ दूर पर गणेश की चप्पल पड़ी थी। उसके पास मिट्टी पर उंगलियों से लिखा था, मुझे भूख लगी है। लेकिन गणेश का कहीं पता नहीं था। उस शाम गांव लौटते समय राघव बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे लगा पेड़ों के बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। राघव ने पलक झपकी और वो गायब हो गई। उस रात सूरज ढलते ही पूरे गांव ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राघव ने दरवाजे की कुंडी 3 बार जांची। मां चुपचाप दीपक के सामने बैठी थी। घड़ी ने 12 बजाए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तभी टक टक। इस बार दस्तक पहले से भी ज्यादा पास, ज्यादा साफ थी, लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं आई। आवाज आई राघव के अपने आंगन के भीतर से। रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे पर ठहरती सी लग रही थी। बाहर ऐसा सन्नाटा था कि दूर जंगल से आती हवा की धीमी सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं थी। आवाज घर के आंगन के भीतर से आई थी। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे खिड़की की ओर कदम बढ़ाए। मां ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन इस बार राघव खुद को रोक नहीं पाया। उसने खिड़की की लकड़ी के पट्टों के बीच से बाहर झांका। आंगन के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसने पुरानी गीली और मिट्टी से सनी सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर बिखरे थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी,
ना सांस की आहट, ना शरीर की हलचल। उसके हाथ में एक पीतल की पुरानी थाली थी। वह थाली धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए फुसफुसाई, बस एक रोटी। राघव की नजर उसके पैरों पर गई। वे उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तभी मां ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, उसकी आंखों में मत देखना और जवाब मत देना। कुछ क्षण तक वह औरत वहीं खड़ी रही। फिर उसने अपना सिर बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाया। बालों के बीच से उसकी एक पीली अस्वाभाविक आंख दिखाई दी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। फिर उसने बिना होठ हिलाए कहा, आज नहीं तो कल। अगले ही पल वह धुएं की तरह अंधेरे में गायब हो गई। सुबह पूरे गांव में डर और बढ़ गया। अब यह बात फैल चुकी थी कि वह रहस्यमयी औरत केवल दरवाजे तक नहीं आती, वह घरों के भीतर तक पहुंचने लगी है। विट्ठल काका ने गांव के लोगों को चौपाल में बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि यह आत्मा सिर्फ भूखी नहीं है, यह अकेली नहीं रहना चाहती। जिसे अपने साथ ले जाती है वह कभी लौटता नहीं। राघव ने पूछा, क्या किसी ने कभी इसका सामना किया है? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र शायद 80 वर्ष से भी अधिक थी, धीरे धीरे बोली, मैंने 55 साल पहले उसे देखा था। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वो कांपती आवाज में बोली, उस रात मेरे पिता ने दरवाजा खोला था। वो औरत रोटी लेकर जंगल की तरफ चलने लगी। पिता उसके पीछे पीछे चलते रहे, जैसे किसी ने उनकी इच्छा छीन ली हो। हम बहुत दूर तक गए। फिर जंगल के बीच एक सूखा बरगद आया। वहां वो औरत अचानक गायब हो गई। लेकिन मेरे पिता भी कभी वापस नहीं आए। इतना कहकर बूढ़ी औरत रोने लगी। उसकी आंखों में आज भी वही डर जिंदा था। उस रात राघव ने तय किया कि वो जागता रहेगा। हाथ में लालटेन, पास में डंडा और दरवाजा अंदर से बंद। घड़ी ने फिर 12 बजाए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, सब शांत। राघव को लगा शायद आज कुछ नहीं होगा। तभी टक टक, सिर्फ 2 दस्तक। लेकिन इस बार आवाज उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से आई। घर का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था। माँ उसके सामने बैठी थी। धीरे धीरे एक औरत की आवाज सुनाई दी, राघव, मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ। दिए की लौ एकदम बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया और अंधेरे के बीच उसी आवाज ने बहुत धीरे से कहा, अब जंगल चलो। कमरे में ऐसा अंधेरा था कि राघव अपने ही हाथों को नहीं देख पा रहा था। बाहर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी मिट्टी की दीवारों से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई नाखूनों से दीवारों को धीरे धीरे खुरच रहा हो। खर्र खर्र खर्र, माँ ने कांपती आवाज में कहा, राघव, आंखें बंद कर ले, उसकी आवाज मत सुन। लेकिन वो आवाज फिर आई, राघव चलो, जंगल बहुत दूर नहीं है। इस बार आवाज कमरे के बिल्कुल पीछे से आई। राघव ने हिम्मत करके लालटेन जलाई। पीली रोशनी पूरे कमरे में फैली। कमरा खाली था, न कोई औरत, न कोई साया, सिर्फ मिट्टी के फर्श पर गीले पैरों के निशान। वे निशान कमरे के बीच से होते हुए सीधे पिछवाड़े के दरवाजे तक जा रहे थे। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसके नीचे से ताज़ी मिट्टी और गीले पत्ते अंदर तक आए हुए थे। राघव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। सुबह होते ही उसने तय किया कि वह डर कर नहीं बैठेगा। वह गांव के 2 युवकों, शंकर और महादेव के साथ उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल पहुंचा। जंगल के भीतर जाते ही हवा ठंडी हो गई। ऊंचे सागौन और बरगद के पेड़ों ने सूरज की रोशनी को लगभग रोक दिया था। कई जगह पक्षियों की आवाज भी नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक पुरानी पीतल की थाली मिली। थाली पर सूखी हुई रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था। शंकर ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। विट्ठल काका की कही बात याद आते ही राघव चिल्लाया, मत छूना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
जैसे ही शंकर की उंगलियां थाली से टकराईं, पूरे जंगल में एक औरत की बहुत धीमी हंसी गूंज उठी। हो हो हो। तीनों के पैरों तले जमीन जैसे जम गई। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी और दूर पेड़ों के बीच उन्हें सफेद साड़ी में वही औरत दिखाई दी। वह इस बार उनकी तरफ नहीं देख रही थी। वह बस धीरे धीरे जंगल के और भीतर जा रही थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। महादेव घबराकर बोला, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन शंकर जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसने खाली आंखों से उस औरत की तरफ देखा और उसके पीछे चल पड़ा। शंकर रुक! राघव पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन शंकर ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस चलता गया जब तक कि घने पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गया। राघव और महादेव उसके पीछे दौड़े। करीब 10 मिनट बाद वे एक पुराने सूखे बरगद के पेड़ तक पहुंचे। वहीं जमीन पर शंकर की चप्पल पड़ी थी, पास में उसकी कुल्हाड़ी, लेकिन शंकर कहीं नहीं था। उसी बरगद के तने पर किसी ने ताज़ी मिट्टी से लिखा था, भूख अभी बाकी है। राघव ने कांपते हाथों से उस लिखावट को देखा। उसी समय बरगद के पीछे से 2 बार आवाज आई, टक टक, लेकिन वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। बरगद के सामने खड़े राघव और महादेव के शरीर जैसे पत्थर हो गए। आवाज फिर आई, टक टक, लेकिन वहां न कोई घर था, न झोपड़ी, न दरवाजा। सिर्फ सदियों पुराना विशाल बरगद जिसकी जड़ें धरती को कसकर पकड़े हुए थी। महादेव की आवाज कांप रही थी, राघव चल, यहां कुछ ठीक नहीं है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी बरगद के तने पर उगी काई के बीच एक पतली सी दरार दिखाई दी। वो दरार पहले नहीं थी। कुछ ही पलों में वो चौड़ी होने लगी। ऐसा लगा जैसे पेड़ का तना 2 हिस्सों में बंट रहा हो। अंदर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे से वही धीमी आवाज आई, जिसने दरवाजा खोला वो लौटकर नहीं आया। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो पलटा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक एक करके गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके चारों ओर घूम रही हो। महादेव डर के मारे भाग पड़ा। राघव भी उसके पीछे दौड़ा। दोनों बिना पीछे देखे गांव पहुंचे। उस शाम पूरे गांव में शंकर के गायब होने की खबर फैल गई। अब ये सिर्फ एक लोक कथा की रह गई थी। गांव के लोग रात होने से पहले ही अपने घरों में बंद हो गए। किसी ने चूल्हा देर तक नहीं जलाया, किसी ने दरवाजे की कुंडी तक नहीं खोली। विट्ठल काका ने सबको चेतावनी दी, आज की रात सबसे भारी है। जिसने भी 2 दस्तक सुनी, किसी भी हालत में जवाब मत देना। रात के 12 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। तभी एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर घर के बाहर एक साथ वही आवाज गूंजी, तक तक, और फिर मुझे खाना चाहिए। हर घर के बाहर वही स्त्री स्वर था, लेकिन राघव के घर के बाहर जो आवाज आई वो अलग थी। इस बार उसने कहा, राघव मुझे रोटी नहीं चाहिए। कुछ पल का सन्नाटा, फिर मुझे तुम चाहिए। राघव के हाथ से लालटेन लगभग छूट गई। माँ ने भगवान की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। उसी समय घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे धीरे, और फिर ठीक राघव के सिर के ऊपर, ठक ठक, 2 दस्तक। अब वह समझ गया, वह औरत सिर्फ दरवाजों पर नहीं आती, वह जहां चाहे वहीं दस्तक दे सकती है। और उसी क्षण छत से मिट्टी झरने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से नीचे उतर रहा हो। राघव और उसकी माँ सांस रोके बैठे थे। छत से धीरे धीरे मिट्टी झर रही थी, ठक ठक, जैसे कोई नंगे पैरों से ऊपर चल रहा हो। फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया।
कुछ पल बाद दूर कहीं मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, लोगों ने हिम्मत करके अपने अपने घरों के दरवाजे खोले। राघव ने आंगन में कदम रखा। मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान बने थे। वे घर के चारों ओर घूमे थे, लेकिन भीतर नहीं आए थे। माँ ने राहत की सांस ली। लगता है रात निकल गई। लेकिन राघव की नज़र दरवाजे के पास रखी एक चीज पर पड़ी। वहां एक छोटी सी पीतल की कटोरी रखी थी। उसमें सूखी रोटी का आधा टुकड़ा और कुछ जंगली बेर पड़े थे। कटोरी के नीचे मिट्टी पर उंगली से लिखा था, कल फिर आऊंगी। राघव अब समझ चुका था कि डर कर छिपना काफी नहीं होगा। वह विट्ठल काका के साथ गांव से कई किलोमीटर दूर पर है। एक वृद्ध साधु से मिलने गया। साधु की झोपड़ी जंगल के किनारे थी। उन्होंने दोनों की बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक आंखें बंद रखी, फिर बोले, जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो वह साधारण प्रेत नहीं है। उसकी शक्ति लोगों के डर, अकेलेपन और लालच से बढ़ती है। राघव ने पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? साधु ने धीरे से उत्तर दिया, हर श्राप की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत में उसका अंत छिपा होता है। उन्होंने बताया कि कई दशक पहले अकाल पड़ा था। भूख से लोग मर रहे थे। उसी समय एक विधवा औरत कई दिनों तक गांव-गांव भोजन मांगती रही। कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, उसे भगा दिया। एक रात वह जंगल में चली गई और फिर कभी जीवित नहीं मिली। उसके बाद से यह सिलसिला शुरू हुआ। साधु ने राघव की ओर देखते हुए कहा, अगर सच जानना है तो उस पुराने बरगद के नीचे दबे अतीत को खोजना होगा। शाम ढलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। दूर बिजली चमकी। राघव ने तय कर लिया, आज रात वह भागेगा नहीं, वह उस बरगद तक जाएगा। माँ ने बहुत रोका, लेकिन राघव बोला, अगर मैं नहीं गया तो यह कभी खप खा खाक होगा। रात के 12 बजते ही जंगल की दिशा से वही आवाज आई, टक टक। इस बार दस्तक सुनते ही राघव ने घर का दरवाजा नहीं खोला। वो पिछली पगडंडी से निकलकर अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। दूर घने अंधेरे के बीच उसे सफेद साड़ी पहने वही औरत दिखाई दी। वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी, बस धीरे धीरे बरगद की ओर बढ़ रही थी। और पहली बार राघव ने फैसला किया, वो उसके पीछे जाएगा। आधी रात बीत चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। जंगल पर ऐसा अंधेरा पसरा था कि 5 कदम आगे तक देखना मुश्किल था। राघव के हाथ में केवल एक लालटेन थी, जिसकी कांपती लौ बार बार बुझने को होती। सामने सफेद साड़ी पहने वो औरत बिना आवाज किए चल रही थी। उसके कदम जमीन को छूते जरूर थे, लेकिन सूखे पत्ते भी नहीं खड़कते थे। राघव ने कई बार आवाज लगाई, रुको, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। वो बस जंगल के और भीतर बढ़ती गई। करीब आधे घंटे बाद वे उसी विशाल बरगद के पास पहुंचे। आज वो बरगद पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी लटकती जड़ों के बीच घना अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैली हुई थी। अचानक वह औरत रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ जमीन की ओर उठाया और फिर बिना कुछ कहे अंधेरे में विलीन हो गई। राघव अकेला रह गया। उसी समय उसकी लालटेन की रोशनी जमीन पर पड़ी। बरगद की जड़ों के बीच मिट्टी का एक छोटा सा हिस्सा बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रहा था, जैसे उसे कभी खोदकर फिर भर दिया गया हो। राघव ने पास पड़ी एक टूटी डाल उठाई और मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में लकड़ी जैसी किसी चीज से टक्कर हुई। उसने हाथों से मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना सड़ा हुआ लकड़ी का संदूक दबा था। कांपते हाथों से उसने ढक्कन खोला। अंदर एक पीतल की थाली, एक फटी हुई सफेद साड़ी और एक पुरानी डायरी रखी थी, जिसे नमी ने लगभग गलाकर रख दिया था। डायरी के कुछ पन्ने अब भी पढ़े जा सकते थे। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम गौरी है। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो जान लो कि मैं किसी से बदला नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ एक रोटी चाहिए थी। राघव की सांस रुक गई। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, जिस रात मुझे गांव से भगा दिया गया, मैं जंगल में भटकती रही। मुझे लगा सुबह तक बच जाऊंगी, लेकिन भूख और ठंड ने मेरी ताकत छीन ली। आखिरी बार मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कोई मुझे देख ले
आगे के कई पन्ने फटे हुए थे। आखिरी पढ़ने लायक पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति बची थी। अगर किसी दिन कोई मेरे साथ हुई सच्चाई दुनिया को बताएगा, तभी मेरी भूख खत्म होगी। राघव की आंखें भर आईं। उसी क्षण बरगद के पीछे से फिर वही आवाज आई, टक टक। लेकिन इस बार आवाज में डर नहीं था, दर्द था। राघव धीरे धीरे मुड़ा। सफेद साड़ी वाली औरत कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। इस बार उसके बाल चेहरे से थोड़ा हटे हुए थे। उसका चेहरा डरावना कम, बेहद थका हुआ और उदास ज्यादा लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या अब कोई मेरी बात सुनेगा? राघव कुछ बोल पाता, उससे पहले जंगल के दूसरे छोर से अचानक किसी आदमी की चीख गूंज उठी, बचाओ! राघव ने आवाज पहचान ली। वह महादेव था और चीख उसी दिशा से आ रही थी जहां जंगल सबसे घना था। महादेव की चीख ने पूरे जंगल की खामोशी को चीर दिया। बचाओ, कोई है, बचाओ! राघव बिना एक पल घमाए उस दिशा में दौड़ पड़ा। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन दौड़ते समय उसकी लौ बार बार बुझने को हो रही थी। चारों तरफ घने पेड़, लटकती बेलें और गीली मिट्टी थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे जंगल उसे रोकना चाहता हो। दौड़ते दौड़ते वह एक सूखे नाले के पास पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। महादेव जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में दहशत थी और वह कांप रहा था। उसके सामने मिट्टी पर 2 ताजी रोटियां रखी थीं। वो बार बार बड़बड़ा रहा था, मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। राघव ने उसका कंधा पकड़कर झकझोरा, क्या हुआ? महादेव ने कांपते हुए जंगल की तरफ उंगली उठाई। वो मुझे रास्ते में मिली। उसने कहा, तुम भूखे हो, खाना खा लो। मैंने मना किया, लेकिन रोटियां अपने आप मेरे सामने आ गईं। फिर उसने कहा, अब मेरी बारी है, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहते ही महादेव जोर जोर से रोने लगा। राघव उसे लेकर गांव लौटना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, टक टक। 2 दस्तक जंगल के बीच, जहां कोई दरवाजा नहीं था। राघव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महादेव की ओर देखा, फिर राघव की ओर और धीमे से बोली, सच सबको बताना। इतना कहते ही तेज हवा चली। सूखे पत्ते आसमान में उड़ने लगे। जब हवा थमी, वह औरत वहां नहीं थी। अगली सुबह राघव ने पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा किया। उसने बरगद के नीचे मिला संदूक, डायरी और गौरी की कहानी सबके सामने रख दी। गांव के बुजुर्गों की आंखें झुक गईं। कई लोगों के पूर्वजों ने उस भूखी औरत की मदद नहीं की थी। विठल काका ने कांपती आवाज में कहा, हमने वर्षों तक उसे राक्षस समझा, लेकिन शायद वो पहले एक इंसान थी जिसे हमने अकेला छोड़ दिया। उस दिन पूरे गांव ने बरगद के पास जाकर गौरी की याद में दीप जलाए। गरीबों के लिए भोजन बनाया गया और पहली बार उस रात 12 बजे पूरे गांव में गहरा सन्नाटा था। कोई दस्तक नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वर्षों पुराना बोझ आखिरकार हल्का हो गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात महाराष्ट्र के एक दूसरे गांव में एक बूढ़े किसान ने अपने दरवाजे पर टक टक सिर्फ 2 दस्तक सुनी। फिर बाहर से एक धीमी आवाज आई, मुझे बहुत भूख लगी है। बरसात का मौसम था। सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा एक और छोटा सा गांव, देवकुंड। यह गांव भोरगांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। यहां के लोग खेती और पशुपालन करके अपना जीवन बिताते थे। दिन भर खेतों में काम होता, शाम को मंदिर की घंटियां बजती, बच्चे गलियों में खेलते और रात होते ही पूरा गांव जल्दी सो जाता। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से देवकुंड में एक अजीब डर फैलने लगा था। हर रात ठीक 12 बजे किसी न किसी घर के दरवाजे पर सिर्फ 2 दस्तक सुनाई देती, टक टक। फिर एक औरत की धीमी आवाज, कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दे दो। जो लोग दरवाजा नहीं खोलते, उनके घर के बाहर सुबह मिट्टी पर गीले पैरों के निशान मिलते। लेकिन एक रात गांव का एक चरवाहा बालू दया खाकर दरवाजा खोल बैठा। उसकी पत्नी ने लाख मना किया, लेकिन उसने कहा,
अगर सच में कोई भूखा है तो उसे खाली हाथ कैसे भेज दूं? वह रोटी लेकर बाहर निकला। बाहर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसने बिना ऊपर देखे रोटी अपनी थाली में रख ली, फिर मुड़ी और जंगल की तरफ चलने लगी। बालू भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी चिल्लाती रही, वापस आओ। लेकिन बालू ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह जंगल के किनारे उसकी चप्पल मिली, रोटी की थाली मिली, लेकिन बालू कहीं नहीं मिला। उधर भोरगांव में राघव को इस घटना की खबर मिली। उसने महसूस किया कि यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। गौरी की आत्मा शांत हुई या नहीं, या फिर कोई और रहस्य इस कहानी के पीछे छिपा है, यह जानना जरूरी था। राघव ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और देवकुंड के लिए निकल पड़ा। 2 दिन की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा। गांव में भय का वही माहौल था जो कभी भोर गांव में था। शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते, कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के मुखिया ने राघव को सारी बातें बताई, लेकिन एक बात सुनकर राघव चौंक गया। मुखिया ने कहा, यह औरत रोटी मांगती है, लेकिन कभी कभी वह एक नाम भी लेती है। राघव ने पूछा, किसका नाम? मुखिया धीरे से बोला, जिसे वह लेने आती है। राघव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसी रात गांव के अतिथि गृह में वह जागता रहा। घड़ी ने 12 बजाए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर चुप, टक टक 2 दस्तक। राघव ने सांस रोक ली। बाहर से आवाज आई, राघव, मैं फिर आ गई हूं। उसकी आंखें फैल गईं। क्या यह वही आवाज थी, या इस बार कोई और उसका नाम जानता था? राघव दरवाजे के सामने खड़ा था। बाहर वहीं 2 दस्तक गूंज चुकी थीं। टक टक। फिर एक धीमी थकी हुई आवाज, राघव, दरवाजा मत खोलो, बस मेरी बात सुनो। यह पहली बार था जब उस आवाज ने दरवाजा खोलने की जिद नहीं की। राघव ने दरवाजे के उस पार से पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर आवाज बोली, मैं गौरी नहीं हूं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? आवाज फिर आई। गौरी तो बहुत पहले मुक्त हो चुकी, लेकिन उसकी कहानी, उसका दर्द लोगों के डर में बदल गया। हर पीढ़ी ने उस कहानी में अपना डर जोड़ दिया। किसी ने कहा वह चुड़ैल है, किसी ने कहा पिशाचिनी, किसी ने कहा वह लोगों को जंगल ले जाकर मार देती है। धीरे धीरे डर इतना बड़ा हो गया कि वह एक नई भटकती आत्मा का रूप बन गया। राघव समझ गया, यह केवल एक आत्मा की नहीं, बल्कि डर और अपराध बोध की कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथा बनकर फैलती गई। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं वादा करता हूं कि लोगों को तुम्हारी सच्ची कहानी बताऊंगा। कोई भी भूखा इंसान अब हमारे गांव से खाली हाथ नहीं लौटेगा। बाहर गहरा सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार एक बहुत हल्की संतोष भरी सांस सुनाई दी। हवा चली। दरवाजे के नीचे से एक सूखा पीपल का पत्ता अंदर आकर गिरा। राघव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पीतल की पुरानी थाली रखी थी। उसमें एक ताजी रोटी थी। रोटी के ऊपर जंगली फूल रखा था। राघव ने थाली उठाकर गांव के मंदिर में रख दी। उस दिन के बाद देवकुंड और भोरगांव दोनों गांवों ने एक नया नियम बनाया। कोई भी भूखा व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। गांव के बाहर एक छोटा सा अन्न भंडार बनाया गया, जहां राहगीरों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा भोजन रखा जाता। धीरे धीरे 2 दस्तकों की आवाज आना बंद हो गई। बरगद के नीचे अब बच्चे खेलने लगे। जंगल फिर से पक्षियों की आवाजों से भर गया। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को एक बात जरूर सिखाते हैं, रात की 2 दस्तकों से डरना नहीं, मगर किसी भूखे इंसान को कभी खाली हाथ मत लौटाना। क्योंकि कई बार सबसे डरावनी कहानियां किसी राक्षस से नहीं, इंसानों की बेरुखी से जन्म लेती हैं। और कहते हैं, बरसात की कुछ बहुत शांत रातों में अगर सह्याद्री के जंगलों में हवा बिल्कुल थम जाए तो कहीं बहुत दूर से 2 हल्की दस्तकें सुनाई देती हैं, टक टक। लेकिन अब उनके साथ कोई चीख नहीं आती, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट। धन्यवाद। समाप्त।